क्या आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल, हेयर लॉस या बहुत सारे हेयर ऑयल, बहुत हेयर मास्क सारा कुछ करते हो, तो दोस्तों कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सब कुछ अप्लाई करते हो लेकिन आपके बालों के अंदर जाता ही नहीं, बालों के ऊपर ही रह जाता। कारण क्या हो सकता है? हो सकता है आपके बाल लो पोरोसिटी के हो। तो दोस्तों लो पोरोसिटी क्या है? यानी जैसे हमारी स्किन का टाइप होता है वैसे हमारे बालों की भी टाइप होती है, लो पोरोसिटी, मीडियम पोरोसिटी, हाई पोरोसिटी। जी हाँ, तो ऐसे बालों में मेनली जो कुछ भी हम अप्लाई करते हैं बालों के अंदर तक नहीं जाता, ऊपर ही रह जाता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं लो पोरोसिटी हेयर के बारे में पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उसके साथ ही साथ कैसे पहचानेंगे कि आपके बाल लो पोरोसिटी, टेस्ट करके भी मैं दिखाने वाली हूँ, लेकिन उसके लिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर। आप कहोगे वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, विश्वास दिलाती हूँ आप किस बालों का टाइप कोई भी हो, लेकिन आपको आज बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद हो। टाइप होता है, 3 टाइप ऑफ हमारे बालों का होता है, यानी हमारे जो बालों के क्यूटिकल होते हैं उनके भी टाइप होते हैं, लो पोरोसिटी, मीडियम पोरोसिटी, हाई पोरोसिटी। जी हाँ, पोरोसिटी का मतलब क्या होता है? पोरोसिटी मतलब होल, जगह, छिद्र या फिर अंदर जाने का रास्ता। आपको एक समझाने वाली भाषा में हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों क्या होता है, हमारे बाल जैसे कि हम बात कर रहे हैं, कुछ लोगों के बाल लो पोरोसिटी के होते हैं, कुछ लोगों के मीडियम पोरोसिटी होते हैं, कुछ लोगों के हाई पोरोसिटी के होते हैं। जिनके बाल लो पोरोसिटी के होते हैं यानी कि उनके बालों में जो उनके बालों के क्यूटिकल में जो छिद्र हैं या फिर पोरोसिटी है या फिर होल है या फिर अंदर कोई भी चीज़ या कोई भी प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं या बालों में अप्लाई करते हैं तो अंदर जाने का जो रास्ता है वो बहुत ही स्टिफ होता है, बहुत ही कम होता है, यानी ना के बराबर होता है। जिससे क्या होता है यानी दूसरे शब्दों में कह सकते हो आपके बालों के क्यूटिकल में जो होल होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, बहुत थोड़े होते हैं, जिसके कारण हम जो भी चीज़ें अप्लाई करते हैं हमें वो हमारे बालों के अंदर तक जा ही नहीं रहा। कारण क्या है? लो पोरोसिटी ऑफ हेयर, यानी जिसके कारण क्या होता है कि हम कई बार थिक, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल या कोई हेयर मास्क, प्रोटीन वाले मास्क, इस टाइप की चीज़ें अप्लाई करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा थिक है, जो कि बालों के अंदर नहीं जा पाते, बालों के ऊपर ही की सतह में रहते हैं, जिसके कारण हमारे बाल कमज़ोर हो जाते हैं, रूखे सूखे हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। तो इस टाइप के बालों को क्या कहते हैं? लो पोरोसिटी ऑफ हेयर। अब आप कहोगे कि हम कैसे जानें कि हमारे बालों की टाइप क्या है या फिर हमारे बाल लो पोरोसिटी। तो दोस्तों उसके बारे में आगे मैं एक टेस्ट करके आपको बताने वाली हूँ, जिससे आप बहुत ईजिली जान पाओगे कि आपके बालों का टाइप क्या है। तो अब बात करते हैं सेकेंड टाइप, मीडियम पोरोसिटी ऑफ हेयर। ऐसे बाल जिनके क्यूटिकल में जो अंदर जाने का रास्ता या फिर जो छिद्र या जो होल होता है वो मीडियम होता है, यानी बहुत ज़्यादा नहीं होता, बहुत कम नहीं होता, मीडियम होता है। तो उससे क्या होता है, आप जो भी अप्लाई करते हो तो वो आराम से चला जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो थर्ड जो कैटेगरी है वो क्या होती है? हाई पोरोसिटी ऑफ हेयर, यानी ऐसे बालों के क्यूटिकल में जो होल है या फिर जो छिद्र है वो ज़्यादा होता है। ऐसे में क्या होता है कि जो कुछ भी हम अप्लाई करते हैं बहुत ईजिली, बहुत जल्दी अंदर चला जाता है, चाहे कितना भी थिक कोई पेस्ट हो, कितना भी थिक ऑयल हो, इवन यहाँ तक कि अगर आप विटामिन ई ऑयल या फिर कैस्टर ऑयल वगैरह भी अप्लाई कर लेते हो तो वो भी कहीं ना कहीं अंदर चला जाएगा। तो उसके अच्छाइयाँ तो है लेकिन उसके नुकसान क्या है कि धूल मिट्टी, गंदगी या बाहर की जो हवा है उसको भी बहुत जल्दी से कैच करता है। अब बात करते हैं कि हम कैसे जानेंगे कि हमारे बालों का टाइप क्या है। तो उसके लिए बहुत इजी एक टेस्ट है करना। एक कांच का ग्लास लेना है, उसको पानी से भर देना है। उसके बाद आप अपने बालों का एक स्ट्रैंड यानी एक धागा ले लीजिए अपने बालों का। उसके बाद आप चाहो तो 1 से 2 भी निकाल सकते हो। उसके बाद बाल 2 से 3 इंच का होना चाहिए। उसके बाद उस बाल को उस पानी में डाल दीजिएगा। 5 मिनट तक आप देखेंगे अगर वो बाल पानी की सतह में ऊपर ही तैर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपका बाल लो पोरोसिटी का है। जी हाँ, क्योंकि ऐसे बाल जिसमें छिद्र बहुत छोटे हैं तो जो हमने उसको पानी में डाला लेकिन क्योंकि उसका छिद्र काफ़ी छोटा है तो पानी उसके अंदर तक गया ही नहीं, जिसके कारण क्या, या फिर आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो पानी उसने सोखा ही नहीं, तो जिसके कारण वो ऊपर की सतह में तैर रहा है। सेकंड चीज़ क्या है, अगर वो बाल पानी के बीच में आ गया है यानी ऊपर की सतह में भी नहीं है, बालों पानी के ऊपर सतह में भी नहीं तैर रहा, नीचे भी नहीं बैठा हुआ है, बीच में है या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो ऐसे बाल मीडियम पोरोसिटी के होते हैं। यानी उसमें जो छिद्र है मीडियम है तो उसने थोड़ा बहुत पानी पी लिया, फिर पानी सोख लिया तो वो थोड़ा सा नीचे आ गया है।
उसके बाद थर्ड कैटेगरी है कि अगर आपका बाल पानी की सतह में नीचे बैठ गया है बिल्कुल, तो इसका मतलब आपका वो बाल या फिर आपके बाल हाई पोरोसिटी के हैं, यानी ऐसे बालों में छिद्र, ऐसे बालों के क्यूटिकल में छिद्र काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, जिसके कारण आपके बाल उसने काफ़ी ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब कर लिया या फिर सोख लिया, उसके अंदर पानी बहुत ईजिली अंदर चला गया, वो नीचे बैठ गया। तो इससे आप पता कर सकते हो कि आपकी बालों की कैटेगरी क्या है, क्योंकि हमारे बाल 3 लेयर के बने होते हैं। सबसे ऊपर की लेयर होती है कॉर्टेक्स, जो कि बालों के क्यूटिकल में होते हैं, रफ हो सकते हैं, जहाँ पे रास्ता होता है जो भी हम अप्लाई करते हैं अंदर जाने का। सेकेंड लेयर होती है प्रोटीन या फिर कैरेटिन की। तो कई बार बालों में प्रोटीन की कमी, खान पान की कमी के, प्रोटीन की कमी के कारण वो जो लेयर जब कमज़ोर हो जाती है, तो जिसके कारण हमें बाल वगैरह ज़्यादा हमारे टूटने लगते हैं। थर्ड जो लेयर होती है मेड्यूला करके, सबसे बाल की अंदर की सतह है जो कि काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती है। तो इसके अलावा बालों के टाइप तो हमने जान लिए, लेकिन अब हम जानते हैं कि हमें कैसे केयर करनी है। अगर आपके बाल मीडियम पोरोसिटी फिर नॉर्मल या फिर नॉर्मल पोरोसिटी के हैं, तो आप जो भी शैम्पू, जो भी ऑयल कुछ भी यूज़ करते हो, तो आपके बालों में बहुत अच्छे से वर्क करता है, आपके बालों में रिज़ल्ट बहुत अच्छे से आते हैं। लेकिन आप कोई भी शैम्पू, कोई भी हेयर ऑयल कुछ भी यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा वर्क करता है, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं, नॉर्मल हेयर केयर आप कर सकते हो। लेकिन थर्ड कैटेगरी जो आती है लो पोरोसिटी हेयर, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा केयर ज़्यादा करनी होगी, क्योंकि ऐसे बालों में हर एक चीज़ अंदर जाती नहीं। तो उसके लिए आपको कोई ऐसे ऑयल चूज़ करने चाहिए जो कि बहुत हल्के होने चाहिए, ज़्यादा गाढ़े नहीं होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको नारियल का तेल, आर्गन ऑयल या जोजोबा ऑयल या फिर ऑयल, इस टाइप के हल्के तेल यूज़ करने चाहिए, जो कि आपके बालों में आप अप्लाई करोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतले होते हैं ऐसे ऑयल, तो आपके बालों के अंदर तक चले जाएंगे। उसके लिए आपको बालों में ऑयलिंग करने के बाद, जैसे हम नॉर्मल ऑयलिंग करते हैं, एक टॉवल लेना है, उसको पानी में डिप करना है, उसके बाद उसको निचोड़ देना है, यानी कि हमें अपने बालों को स्टीम भी देनी है। ऑयलिंग करने के बाद बालों में उसको कवर कर लेना है, आधे 1 घंटे के लिए छोड़ देना। क्या होता है कि हमारे बालों के क्यूटिकल्स या फिर पोर्स खुल जाते हैं, जिससे कि अंदर सारी जो भी हम अप्लाई करते हैं बहुत ईजिली चला जाता है या फिर पेनिट्रेट होता है, जिससे कि रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे। तो इसके अलावा आपको शैम्पू कौन से चूज़ करने चाहिए? माइल्ड शैम्पू बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ना तो कोई भी ऐसा नेचुरल शैम्पू चलेगा, क्योंकि ऐसे शैम्पू उतने अच्छे से आपके बालों के केमिकल को, धूल मिट्टी को या ये चीज़ें नहीं साफ़ कर पाते। तो आपको क्या करना है, आपको कोई भी क्लैरिफाइंग शैम्पू, यानी ऐसे शैम्पू जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डव हो गया, या फिर लॉरियल पेरिस का हो गया, या फिर हेड एंड शोल्डर हो गया, या आप सर्च कर सकते हो कि क्लैरिफाइंग शैम्पू दिखाएं। इसके अलावा मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। इसके अलावा प्रोटीन युक्त आप मास्क अपने बालों में ज़्यादा यूज़ ना करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थिक होते हैं, तो आपके बालों के क्यूटिकल के रास्ता तो वैसे भी नहीं खुला होता, उसको और ज़्यादा बंद कर देते, अंदर जाता नहीं, बाहर ही रह जाएगा। तो अगर आप यूज़ करना चाहते हो प्रोटीन वाले मास्क या कोई भी ऐसे, आपको मंथ में 1 बार ही यूज़ करना, ज़्यादा नहीं यूज़ करना, क्योंकि ऐसे बालों में लो पोरोसिटी ऑफ हेयर में किसी भी प्रकार का मास्क या कोई भी चीज़ अप्लाई करते हो तो उतनी अंदर जाता नहीं। हम उसके बाद हम उसको वॉश भी करते हैं तो पूरी तरीके से नहीं निकलता। तो उसको आई होप आपको मेरा ये वीडियो की ये जानकारी या पूरी इन्फॉर्मेशन लो पोरोसिटी ऑफ हेयर के बारे में पसंद है। अगर पसंद है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टिल देन टेक केयर।